विधान परिषद क्या होती है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि विधान परिषद क्या होता है, विधान परिषद सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इनका कार्यकाल क्या होता है और विधान परिषद का निर्माण या फिर समाप्ति कैसे होता है। यानी कि विधान परिषद जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण बातें जो हमसे परीक्षाओं में पूछी जाती है, वो सभी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, कभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाकर ऑल ऑप्शन को जरूर क्लिक करें, जिससे कि सभी नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और हमारे वीडियोज़ के बारे में, हमारे चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, प्रत्येक राज्यों की जो विधायिका होती है उसे विधानमंडल कहा जाता है, और विधानमंडल जो होता है वो प्रत्येक राज्यों में होता है। विधानमंडल के 3 अंग होते हैं: राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो अगर हम बात करें कि विधान परिषद क्या होता है, तो विधान परिषद विधानमंडल का एक अंग होता है और यह विधानमंडल का ऊपरी सदन होता है, यानी कि उच्च सदन कहा जाता है, यानी कि अपर हाउस। दोस्तों, जो विधान परिषद होता है वो अभी के समय में सिर्फ 6 राज्यों में ही है, यानी कि बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यह 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, बाकी किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद का स्थान जो विधानमंडल है उसमें उसी तरीके से है जिस तरीके से संसद में राज्यसभा का स्थान है। लेकिन दोस्तों, विधान परिषद जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अगर ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता तो ये सभी राज्यों में होता, लेकिन अभी के समय में सिर्फ 6 राज्यों में ही है। बाकी सभी राज्यों में सिर्फ विधानसभा से ही वहाँ की जो भी कार्य होता है वो पूरा हो जाता है। दोस्तों, विधान परिषद के सदस्यों को एमएलसी यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या के बारे में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की 3री अनुसूची में बताया गया है। दोस्तों, विधान परिषद के न्यूनतम सदस्यों की संख्या 40 होती है, जबकि अधिकतम सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के 1/3 सदस्यों के बराबर होती है। यानी कि उस राज्य के विधानसभा के जितने भी सदस्य होंगे उनके 1/3 सदस्यों से अधिक विधान परिषद सदस्यों की संख्या नहीं हो सकती और 40 से कम नहीं हो सकती। अब बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को विधान परिषद सदस्य बनना हो तो उसके लिए उनकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो दोस्तों, विधान परिषद सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, पागल या फिर दिवालिया न हो, किसी भी लाभ के पद पर न हो, और वह व्यक्ति उस राज्य के किसी विधानसभा क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए कि आप बिहार के विधान परिषद का चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर विधान परिषद के लिए मनोनीत होना चाहते हैं, यानी कि आप अगर बिहार के विधान परिषद सदस्य बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आवश्यक है कि आप बिहार के मतदाता हों। यानी कि आपके बिहार के किसी जगह पर किसी वोटर लिस्ट में आपका नाम हो और आप बिहार में ही वोट डालते हों। यानी कि अगर कोई व्यक्ति विधान परिषद सदस्य बनना चाहता है तो वो सिर्फ अपने राज्य के विधान परिषद सदस्य ही बन सकता है, दूसरे राज्य के विधान परिषद सदस्य नहीं बन सकता। वहीं दोस्तों, अगर बात करें विधान परिषद सदस्यों के चुनाव की, तो विधान परिषद सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी कि उन्हें सीधे जनता के द्वारा नहीं चुना जाता, बल्कि जनता के प्रतिनिधियों और राज्य के अन्य वरिष्ठ व्यक्तियों के द्वारा चुना जाता है। जैसे कि राज्य के जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, जिन्हें हम विधायक के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा, नगर बोर्ड के द्वारा,
नगर पालिकाओं के द्वारा उस राज्य के जो स्नातक होते हैं, जो कि 3 वर्ष से पूर्व का स्नातक है, उनके द्वारा, उस राज्य के शिक्षकों के द्वारा, यानी कि इन्हें जनता के द्वारा सीधे तौर पर नहीं चुना जाता, बल्कि जनता के प्रतिनिधियों और उस राज्य के जो अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है। वहीं दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं कि किनके द्वारा कितना और किस ढंग से चुनाव होता है, तो उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसके चुनाव के बारे में एक विस्तृत वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं विधान परिषद के निर्माण व समाप्ति के बारे में। तो दोस्तों, इसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 169 यानी कि आर्टिकल 169 में बताया गया है। दोस्तों, अगर किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है और वहाँ पर विधान परिषद का निर्माण करना है, या फिर किसी राज्य में विधान परिषद है और उसे समाप्त करना है, तो इसकी ताकत जो है वो संसद के पास होती है। अब बात करते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या है। तो अगर किसी राज्य के पास विधान परिषद है और वह उसको समाप्त करना चाहते हैं, या फिर किसी के पास विधान परिषद नहीं है किसी राज्य के पास और वह उसका निर्माण करना चाहता है, तो इसके लिए सबसे पहले उस राज्य की जो विधानसभा होती है वो इस संकल्प को अपने 2/3 बहुमत से पारित करती है और इसके बाद उसे संसद के पास भेज देती है। जब यह जो संकल्प होता है वह संसद में भी साधारण बहुमत से पास हो जाता है, तब यह प्रक्रिया पूरी समझी जाती है। और अगर वहाँ पर किसी राज्य में विधान परिषद बनाने के लिए अगर यह संकल्प लाया गया है तो वहाँ पर विधान परिषद का निर्माण हो जाता है। और अगर कहीं किसी राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने के लिए संकल्प पारित किया गया है तो वहाँ पर जो विधान परिषद होता है वो समाप्त हो जाता है। यानी कि इसकी प्रक्रिया जो है वो इस तरीके से ही है कि सबसे पहले उस राज्य की जो विधानसभा होती है वो इसको 2/3 बहुमत से पास करती है, इसके बाद उसे संसद के पास भेज देती है और फिर जब इस संकल्प को जो संसद होता है वो साधारण बहुमत से पास कर देता है, तब यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब बात करते हैं विधान परिषद के कार्यकाल की। तो दोस्तों, विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। यह कभी भी विघटित यानी कि भंग नहीं होता। इसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और प्रत्येक 2 वर्षों के बाद इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है और उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव होता है या फिर वो मनोनीत होते हैं। अगर मान लीजिए किसी विधान परिषद में 60 सदस्य हैं तो वहाँ पे प्रत्येक 2 वर्षों के बाद जो 20 सदस्य होंगे उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, वो अपने पद को छोड़ देंगे, वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे और उनके स्थान पर नए सदस्य आते रहेंगे। विधान परिषद कभी भी विघटित नहीं होता है, यह एक अस्थायी सदन होता है। वहीं अगर बात करें उन दलीलों की जो कि विधान परिषद के पक्ष और विपक्ष में दिए जाते हैं, तो विधान परिषद होने से जो फायदे होते हैं उसके बारे में ये कहा जाता है कि विधान परिषद जो होता है वो विधानसभा की जल्दबाजियों पर रोक लगाता है। विधानसभा अगर जल्दबाजी में कोई त्रुटि करता है, कोई गलती करता है, तो विधान परिषद जो होता है वो उस पर रोक लगाता है। और राज्य में जो विधान परिषद होता है वो विशेषज्ञ परामर्शदर्शी के रूप में कार्य करता है। यानी कि अगर जल्दबाजी में विधानसभा कोई गलत काम कर रहा है तो उस पर विधान परिषद जो होता है वो एक हद तक कंट्रोल करता है, एक हद तक रोक लगाता है। वहीं अगर बात करें उन दलीलों की जो कि विधान परिषद के विपक्ष में दिए जाते हैं, तो इसके लिए कहा जाता है कि जो विधान परिषद होता है वो लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और यह अपव्यय को बढ़ाता है। यानी कि इसमें जितने भी लोग होते हैं, जो सदस्य होते हैं या फिर सभापति होते हैं, उप सभापति होते हैं, सभी को पेमेंट देना होता है, इसलिए राज्य सरकार के खर्च को बढ़ाता है। और यह जो होता है वो कानून के बनने में देरी करता है। अगर मान लीजिए कि किसी राज्य में सिर्फ विधानसभा है तो वहाँ पर सिर्फ विधानसभा से कोई विधेयक पास होगा, उसके बाद राज्यपाल के पास चला जाएगा और वो कानून बन जाएगा। लेकिन जहाँ पर विधान परिषद है वहाँ पर
पहले वो विधानसभा में पास होगा या फिर पहले विधान परिषद में पास होगा, उसके बाद दूसरे में जाएगा, उसके बाद राज्यपाल के पास जाएगा, तो इस ढंग से कानून बनने में देरी होती है। तो इसीलिए इसके अलग अलग तर्क हैं। तो अगर हम सीधे शब्दों में समझें तो विधान परिषद जो होता है वो विधानमंडल का एक अंग होता है और विधानमंडल का ऊपरी सदन कहा जाता है, और अभी के समय में सिर्फ यह 6 राज्यों में ही है। और विधान परिषद जो होता है वो एक अस्थायी सदन होता है और इसके सदस्यों को MNC यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, वीडियो शेयर करें और हमारे वीडियोज़ के बारे में, हमारे चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हमारे वीडियोज़ को हर जगह शेयर कीजिए ताकि सब तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचती रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।